हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम रामसर साइट से संबंधित कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, वो भी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में। तो जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं रामसर साइट से संबंधित और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए रामसर साइट से संबंधित, वो सब हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी काफ़ी संक्षेप में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और आपका कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से है। लिंक मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। छोटी ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इफेक्टिव रहेगी। काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जून 2025 तक की बात करें तो भारत में 100 रामसर साइट्स हैं। और लेटेस्ट जो ऐड की गई है वो है जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये बलिया उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, फिर है शेख झील बर्ड सेंचुरी, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ये 99th रामसर साइट है। और फिर इससे पहले देखें तो पटना बर्ड सेंचुरी है ईटा उत्तर प्रदेश में, और छारी डांड है कच्छ गुजरात में। तो ये सभी रामसर साइट हाल ही में ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रहेगी जो 100th वाली है, यानी कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, किस राज्य में है और किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली जानकारी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण हो गया आपका 100th साइट है, 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में। शेख झील बर्ड सेंचुरी है अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में 99th। फिर छारी डांड वेटलैंड है गुजरात में 98th है। और पटना बर्ड सेंचुरी सुनकर गुजरात नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है 97th। चलिए अब देखिए यहाँ पर टोटल रामसर साइट्स 100 हो गई। अब फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी थी हमारे देश में? चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इन दोनों को ही 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रामसर साइट्स किस में है? सबसे ज़्यादा नंबर किस में है रामसर साइट्स के, किस राज्य में? तमिलनाडु में है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं यहाँ पर तमिलनाडु में। आगे देखेंगे कि कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल रामसर साइट्स 100 हैं। हाईएस्ट रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 20। स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में। और फर्स्ट वेटलैंड चिलिका लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो आई होप ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और जानकारी लेंगे। देखिए अब राज्यों के हिसाब से बांटा गया है, इससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए जैसे हम आसाम में देखें तो केवल एक रामसर साइट है यहाँ पर, उसका नाम है दीपुर बील। बिहार में देखें तो कंवर है, जैसे कबरताली बोलते हैं। नागी बर्ड सेंचुरी है, नकटी बर्ड सेंचुरी है, गोकुल जलाशय है, उदयपुर झील है, गोगा बिल है। जो ऐसे नाम होते हैं, जैसे उदयपुर आप सुनते हैं कि राजस्थान में है, पटना आप सुनते हैं बिहार में, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में है। जैसे उदयपुर तो बिहार में आ गया, लेकिन ये जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में। ऐसे ही पटना ये बिहार की राजधानी है, लेकिन पटना जो रामसर वेटलैंड है वो उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखते हैं तो कोपरा जलाशय है। गोवा में देखें तो नंदा लेक है। इसी तरह से आप गुजरात के देख सकते हैं। अपने अपने राज्यों के तो आपको मालूम ही होना चाहिए। हरियाणा में देखें तो भिंडवास और सुल्तानपुर केवल 2 हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, रेणुका वेटलैंड है और चंद्रताल वेटलैंड है। जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो वुलर है, होकेरा है, होकेरा कई बार पूछा जाता है, सुरिनसार है और शलबुग है, हाईगम है। झारखंड में एक है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तो यह है कर्नाटक में 4 हैं, केरल में 3 हैं, लद्दाख में 2 हैं, सो मोरीरी और सोकार, ये महत्वपूर्ण है। फिर मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड महत्वपूर्ण है, और आपका ये साक्य सागर महत्वपूर्ण है। तवा रिजर्वायर कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी दिया गया है। महाराष्ट्र में देखें तो नंदूर मधमेश्वर है, थानी क्रीक फ्लेमिंगो है, और लोनार लेक भी कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। मणिपुर में एक ही है लोकटक लेक। फिर मिजोरम में पाला वेटलैंड है। उड़ीसा में चिलिका लेक काफ़ी महत्वपूर्ण है। भीतरकनिका मैनग्रोव काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हीराकुंड रिजर्वायर है, सतकोसिया है। पंजाब में हरीके महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कांजली इंपॉर्टेंट रहेगा। नागल
राजस्थान में 5 हैं। केवलादेव जैसे मैंने आपको बताया पहली रामसर साइट थी ये, और चिल्का। सांभर लेक है यहाँ पर, और सिलीसर लेक है, कीचन है, ये भी लेटेस्ट ही है। सिक्किम में केशव पार्ली वेटलैंड है, ये भी लेटेस्ट ही है। तमिलनाडु में देखिए 20 हैं, इनके नाम आप देख लीजिएगा। त्रिपुरा में एक ही है, रुद्रसागर लेक। उत्तर प्रदेश में देखिए 13 हैं। तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जिसका भी एग्जाम है वो डिस्ट्रिक्ट जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड में एक ही है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसे भी लेटेस्ट ही मिला है, 2 साल हो गए शायद। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड और सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन लार्जेस्ट है हमारे देश में। टोटल एरिया कितना है इन 100 रामसर साइट्स का? ये 13,60,805 हेक्टेयर्स का। गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, 1971 में साइन हुई थी। भारत ने 1982 में इसे रेटिफाई किया, ठीक है। कन्वेंशन कहाँ हुआ था? रामसर कन्वेंशन, इसे वेटलैंड कन्वेंशन ही बोलते हैं। 1971 में। रामसर नाम कहाँ से है? रामसर ईरान में एक सिटी है, उसके नाम पर रखा गया है। तो अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड में भारत तीसरे नंबर पर है अगर हम नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स की बात करें। और अगर हम एशिया में बात करें तो भारत में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। कहाँ पर? एशिया में। और पूरे वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पर हैं। किसके बाद? यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 1st नंबर पर तो है यूनाइटेड किंगडम, 2nd नंबर पर है मैक्सिको, और 3rd पर है इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड में। और अगर हम एशिया में बात करें, एशिया में तो 1st नंबर पर अपना इंडिया है। बाकी वही रामसर कन्वेंशन के बारे में। अच्छा, ये रामसर कन्वेंशन जो है साइन हुआ था 1971 में, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ? 1975 में। ये आप बात रखेंगे। अच्छा, एनुअल वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 2 फरवरी 2026 को जो वेटलैंड डे मनाया गया है, इसका थीम क्या रहा इस बार, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप आंसर जरूर करें। बाकी इसकी PDF आपको हमारे शॉर्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये इसका लिंक है। कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। थैंक यू गाइस।